हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेडलॉक क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। डेडलॉक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे हमने पढ़ा था कैसे कैसे डेडलॉक में लॉक लगा सकते हैं। कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ काम कर रहे हैं तो उसकी दूसरे से लॉक लगाया रहेगा या वो होल्ड करेगा रहेगा। वो आप लास्ट वीडियो में मेरा जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल डाटाबेस एल्जेब्रा क्या होता है डीबीएमएस में। ठीक है, इसका मेनली मतलब क्या होता है। रिलेशनल एल्जेब्रा इंडिकेट्स द sorry relational algebra indicates the algebraic relationship between tables. It means it takes one or more relation table as an input and produces a new relation table as an output. ये कहता है कि जो बिटवीन टू टेबल, फोर टेबल, थ्री टेबल्स होते हैं जो बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है, अलजेब्रा इंडिकेट से करता है कि बहुत सारे जो रिलेशनशिप है उनको क्रिएट करता है और उन सबको इनपुट लेके एक हमें न्यू टेबल आउटपुट देता है। हमारे में टू या थ्री टेबल्स हैं, उन सबको लेगा, उन सब बीच में हमारा रिलेशनशिप इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, उन सबका इनपुट बन जाएगा। अब उन सब टेबल्स को मिला के हमारे न्यू टेबल्स हमें जनरेट करके दे देगा, हमारा आउटपुट होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या हमारे पास टेबल है, यहाँ पे राम युवराज, राम है, राज है, यहाँ पे रोल नंबर है, और यहाँ पे देखिए एड्रेस है दिल्ली, यूरिया इन गोवा, इसकी एज लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें दो टेबल्स हैं अलग अलग। इसमें क्या कराए, इन दोनों टेबल्स को लिया, आपस में इन दोनों रिलेशनशिप बनाया, इसका इनपुट मान के हमें एक न्यू टेबल हमें क्रिएट करके दे दी, पूरी आउटपुट एक टेबल दे दिया दोनों को। इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक टेबल में दे दिया, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, एज आ गई। जब ये दो अलग टेबल्स इन दोनों को एक दे यहाँ पर टू है, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, कितनी भी एंड हो, जितनी भी टेबल्स हो उन सबको यहाँ पे रिलेशन करता है, इंडिकेट्स करता है। ठीक है, रिलेशनशिप बनाता है, इनपुट लेता है एंड हमें दोनों को कंबाइन करके हमें नई टेबल हमें दे देता है। तो यह हमारा मतलब रिलेशन अलजेब्रा डीबीएमएस में। ठीक है, ये हमारा बहुत ईजी होता है, हेल्पफुल होता है। दो टेबल्स मिला के हमारा यहाँ पे कॉस्ट कम लगेगी, स्पेस कम लगेगा, सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, न्यू टेबल प्रोड्यूस करते हैं हम, दो टेबल्स की जगह एक टेबल्स में हम काम चला सकते हैं। उस हिसाब से दो टाइप होते हैं, ये होता है बेसिक ऑपरेटर और ये होता है हमारा एक्सटेंडेड ऑपरेटर। दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। बेसिक ऑपरेटर में क्या आता है, बेसिक ऑपरेटर में आता है पहले यूनियन। यूनियन क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन टू रिलेशंस, ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है टू टेबल्स में। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन टू रिलेशंस, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं अभी, देखो इसमें क्या है, नोट्स क्या है, पहले बोथ टेबल्स शुड हैव सेम डाटा टाइप और एट्रीब्यूट्स, returns those records which are either T1 और T2, ignore duplicate record। इसमें क्या कहता है, जो बोथ टेबल्स हैं वो सेम डाटा टाइप और एट्रीब्यूट में होना चाहिए, सेम एट्रीब्यूट में होना चाहिए और डाटा टाइप में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी क्या है, ये करता है, जो रिटर्न करता है रिकॉर्ड्स को T1 और T2 को छोड़ के जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं सबको इग्नोर करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, 101 जो रोल नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा नाम क्या है, XYZ T। ठीक है, हमारे दूसरी टेबल है सब 1 3 5 है, ऐसे यहाँ पे नाम से ही है PQT। ठीक है, यहाँ पे तीन नाम P यहाँ आ गया है। ठीक है, नाम से हमारे। अब देखो इसमें करा, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, टेबल को कंबाइन करेंगे तो हमें न्यू टेबल क्रिएट होगी। न्यू टेबल में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, लेकिन 3 हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी था, तो इसमें क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू जो यहाँ पे हमने इग्नोर कर दी है। 3 को इग्नोर करके 4 5 6 आ गया, तो XYZ T आ गया इसका, PQ आ गया हमारा इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा जो काम करता है यूनियन में क्या करता है, ये तो सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए और डाटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर है, या नेम, यहाँ पे हमारा नेम था। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो है यहाँ पे इग्नोर कर दिया है, 103 यहाँ पे ही है, यहाँ पे 103 वाला जो है यहाँ पे इसने टेबल में इग्नोर कर दिया है। तो ये होता है हमारा यूनियन, कैसे कैसे वर्क करता है हमने देखा। नहीं देखते हैं हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, रिटर्न दोस रिकॉर्ड्स व्हिच आर इन बोथ T1 and T2 टेबल्स। ठीक है, इंटरसेक्शन रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट T1 जब हमारा इंटरसेक्शन का साइन होता है, यानी यहाँ पे आता है T2, T टेबल 2। ये क्या करता है, इंटरसेक्शन क्या करता है, हमारे टेबल है यहाँ पे, ये हमारे जो मेन टेबल आई है, इसमें क्या करता है, जब हमारे मेन दोनों टेबल थी उन दोनों में जो है सेम रिजल्ट है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे 103 103 यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कॉमन है, तो उसको यहाँ पे हमारा लगा प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे 103 आएगा, ये 103 आएगा, जो देखो सेम वो दो सार बहुत तीन जो T1 में भी है T2 में भी है, दोनों टेबल्स में है, तो लगा के हमें दे देगा 103Z, 103 इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 103 Z वाला यहाँ पे हमें दे देगा आउटपुट में। थर्ड देखा, थर्ड क्या आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या आता है, T1 minus T2 रिटर्न दोस रिकॉर्ड्स व्हिच आर इन T1 बट नॉट इन T2। ये कहता है, जब डिफरेंस करते हैं हम T1 में से T2 को डिलीट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कहेगा जितने भी रिकॉर्ड होंगे T1 में, वो जितने भी रिकॉर्ड T1 वो सारा ला के हमें दे देगा, लेकिन T2 का हमें रिकॉर्ड ला के नहीं देगा। रिजल्ट क्या T1 T2, इसका रिजल्ट देखेंगे तो देखो जितने भी रिजल्ट है T1 में 1 2 3 रिजल्ट है हमारे T1 में, लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखें T1 में ये रिजल्ट है 1 2 3 4, तो ये ला के हमने इसमें दे दिया, यहाँ पे ये लिखा था वही, ये T1 में जो रिजल्ट है वो ला के दे देगा, T2 का हमें ला के नहीं देगा डिफरेंस में। तो ये करेक्शन है। अब देखते हैं क्रॉस। क्रॉस में क्या करता है, रिटर्न्स M into N
records where m and n are number of rows in t and t respectively। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या करता है, देखो यह क्या है, यहाँ पर टेबल है रोल नंबर एंड नेम, अलग टेबल है ये, यहाँ पे 1 2 3 है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, ये क्या है हमारे मार्क्स, मार्क्स है 50 और 60। ठीक है, करता है क्रॉस प्रोडक्ट करता है। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्ट है रोल नंबर 1 है तो उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, मार्क्स 50 से भी होगा 60 से भी होगा। ऐसे 102 का क्या है, मल्टीप्लाई हम क्रॉस प्रोडक्ट किससे करेंगे, 50 से भी करेंगे 60 से भी करेंगे। ऐसे 103 का क्या है, 50 से भी करेंगे 60 से भी करेंगे। तो क्या है, एक दूसरे खाली क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हम हर रिकॉर्ड को अलग अलग देते गए। जैसे यहाँ पे देखो 102 दो बार आ गया 50 60 के साथ, 102 आ गया 2 के साथ, अब 103 आ गया 2 50 और 60। ठीक है, करता है क्रॉस प्रोडक्ट करता है, जिसमें एक दूसरे सबके साथ अलग अलग सिमिलरिटी इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड हमारे सारे आ जाते हैं। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि यूनियन में क्या क्या होता है, बेसिक में क्या क्या होता है, यूनियन आता है। यूनियन में हमने देखा कैसे कैसे दो प्रोडक्ट को करता है, लेकिन डुप्लीकेट यहाँ पे हटा देता है। सेकंड देखा हमने इंटरसेक्शन कैसे करता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों टेबल सेम होता है उसको लाकर हमें दे देता है। डिफरेंस देगा, डिफरेंस है T1 माइनस T2 करेंगे, लेकिन इसमें क्या T1 का रिजल्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, T2 का रिजल्ट हमारा नहीं देता ये। देन हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, जो हमें टेबल है फर्स्ट वाली जो दूसरी टेबल है दोनों के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट कर देता है, इसका दोनों साथ करेगा, 102 का दोनों का करेगा और 103 का भी हम दोनों साथ करेगा। देन देखते हैं एक्सटेंडेड ऑपरेटर। एक्सटेंडेड ऑपरेटर में क्या है, हमारे कुछ आते हैं 4 पॉइंट्स आते हैं, ये सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, डिवीजन एंड जॉइनिंग। ये क्या कैसे काम करते हैं देखते हैं। सिलेक्शन क्या है, इट सेलेक्ट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कंडीशन। जो भी हम कंडीशन लगाते हैं, जो भी क्वेरी लगाते हैं, जैसे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो सिलेक्शन का क्या होता है, सेलेक्ट करने का काम करता है। ये एक्सटेंडेड ऑपरेटर जो सिलेक्शन होता है वो काम करता है सेलेक्ट करने का काम। जैसे मान लीजिए हमें कोई टेबल है, मान लीजिए हमें ये टेबल है, हमें इसमें से ये रिकॉर्ड चाहिए, मान लीजिए ये टेबल हटा के रिकॉर्ड है हमारे पास, इनमें से चाहिए हम राम का रिकॉर्ड, तो करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एंड वी जो कंडीशन लगा देंगे, ये जहाँ पे एज हमारे 23 है, हमें जो भी एज है उसकी कंडीशन लगाता है। सिलेक्शन का काम करता है सेलेक्ट करने का। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्ट करता है सब कॉलम्स को। हमें मान लीजिए कोई कॉलम से चाहिए, मान लीजिए हमें नेम चाहिए इस टेबल में खाली, या हमें एड्रेस चाहिए, तो उसको खाली कॉलम फॉर्म के लिए चाहिए, तो हम प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, प्रोजेक्शन कॉलम्स के लिए खाली। डिवीजन क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर T1 डिवाइड बाय T2 विल रिटर्न दोस रिकॉर्ड्स इन T1 व्हिच आर एसोसिएटेड विद रिकॉर्ड ऑफ T2। वही जैसा मैं अभी बताया था T1 T2 इसमें क्या डिफरेंस रहता है, T1 T2, लेकिन इसमें क्या है T2 को नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है जब हम डिवीजन करेंगे T1 T2 का तो रिकॉर्ड करेगा T1 के रिकॉर्ड, जितने भी T1 के रिकॉर्ड होंगे रिकॉर्ड करेगा, एंड वो चेक करेगा जो एवरी रिकॉर्ड है वो हमारे T2 में ऑलरेडी प्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करेगा, नहीं हो रहा है कुछ नहीं है तो उसका रिकॉर्ड भी हमारा लगे हमें प्रोसीड कर देगा। देन हमारा लास्ट ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कहता है ये अलाउ करता है कंबाइन करने टू रिलेशन को इन सिंगल न्यू रिलेशन में। ज्वाइनिंग ऑलवेज नीड सम कॉमन एट्रीब्यूट टू जॉइन टू टेबल्स। जैसे हमने देखो यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे दिखा था मैं आपको एग्जांपल, मैं एग्जांपल देखा था सेकंड, हाँ देखो सेकंड, हाँ देखो यहाँ पे इसमें क्या है, जो दो टेबल्स जो है कंबाइन करेगा, उसमें क्या देखा रिलेशन देखेगा, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे नेम होना चाहिए, जब यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग करने में हेल्प करेगा, ज्वाइन करेगा कंबाइन टेबल्स रिलेशन से कंबाइन करेगा और हमें एक न्यू टेबल बना के दे देगा। इसमें क्या है नोट क्या है, ज्वाइनिंग ऑलवेज नीड कॉमन एक्टिविटी टू ज्वाइन टू टेबल्स। कॉमन एक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पे नेम से आएगा रोल नंबर आएगा, जब भी हमारे टेबल्स अच्छे हैं यहाँ पे क्रिएट कर पाएगा न्यू टेबल्स। तो आई होप आपको समझ आया हो कि रिलेशन एल्जेब्रा क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, मैंने अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे इंडेक्सिंग और हैशिंग क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। सो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।